वीडियो आपकी उस सोच को पूरी तरह तोड़ देगा, क्योंकि आज जिस अनाज की बात होने जा रही है, ना तो वह किसी विदेशी पैकेट में आता है, ना ही किसी हाई प्रोफाइल डाइट प्लान का हिस्सा है। ये तो सदियों से इसी मिट्टी में पैदा हो रहा है, हमारी दादी नानियों की रसोई का हिस्सा रहा है, खेतों से सीधे हमारे घरों तक आता रहा है, और फिर भी हम इसकी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। जी हां, बात हो रही है उसी काले चने की जिसे कहीं काला चना कहा जाता है, कहीं देसी चना और कहीं सिर्फ एक सस्ता पेट भरने वाला अनाज समझ लिया जाता है। एक समय था जब इसे गरीबों का भोजन कहकर किनारे कर दिया गया, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद दोनों एक ही आवाज में यह स्वीकार कर चुके हैं कि यह छोटा सा काला दाना दरअसल पोषण का एक जीवित भंडार है, इतना शक्तिशाली कि अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह शरीर के कई गंभीर संकटों को चुपचाप काबू में कर सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि काले चने में प्रोटीन होता है। असली हैरानी तो यह जानकर होती है कि यह आपके दिल के चारों ओर कैसे एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार करता है। यह किस तरह आपके खून में शर्करा के स्तर को अचानक बढ़ने से रोकता है और धीरे धीरे पूरे शरीर को संतुलन की अवस्था में ले आता है। यह कैसे बिना किसी दवा के आपकी मांसपेशियों को भीतर से मजबूत करता है, आपकी त्वचा की खोई हुई चमक वापस लाने में मदद करता है और आपके बालों को टूटने से बचाने में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन यहीं पर एक डरावना मोड़ भी आता है, क्योंकि यही काला चना अगर गलत समय पर, गलत मात्रा में या गलत तरीके से खाया जाए तो फायदे के बजाय कई समस्याओं की जड़ भी बन सकता है। पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी, ब्लड शुगर में गड़बड़ी और कुछ खास शारीरिक स्थितियों में उल्टा असर, यह सब वही सच हैं जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। आज का यह वीडियो सिर्फ तारीफों से भरी एक साधारण चर्चा नहीं है। यहां हम उन छुपे हुए पहलुओं को भी उजागर करेंगे जिनसे अनजान रहकर लोग सालों तक गलती करते रहते हैं। आप जानेंगे कि काले चने को किस तरह भिगोना और पकाना जरूरी है ताकि इसका हर पोषक तत्व शरीर में पूरी ताकत से काम कर सके। एक दिन में कितनी मात्रा आपके लिए वरदान बन सकती है और कब यही मात्रा बोझ बन जाती है। किन लोगों के लिए इसका नियमित सेवन जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है और किन शारीरिक परिस्थितियों में इसे सीमित रखना ही समझदारी होती है। यह वीडियो उस सच का पर्दाफाश करने वाला है जिसे जानने के बाद आप काले चने को कभी भी एक मामूली अनाज नहीं समझ पाएंगे, और शायद यही वजह है कि अगर आपने इसे अंत तक देख लिया तो आप सच में खुद को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। अब हम प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की ओर रुख करते हैं। आयुर्वेद में काले चने को बल्य अर्थात शक्ति प्रदान करने वाला आहार माना गया है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह आहार शरीर को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदरूनी गहरी परतों से मजबूती देता है। यह शरीर के धातुओं को पोषण देता है, सहन शक्ति बढ़ाता है और लंबे समय तक कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी काले चने को दिल और दिमाग के लिए विशेष रूप से लाभकारी आहार का दर्जा दिया गया है। यह माना जाता है कि यह शरीर में गर्मी पैदा करता है और पाचन अग्नि को प्रबल बनाता है, जिससे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो पाता है और शरीर को संपूर्ण पोषण मिलता है। अगर आप कभी बुजुर्गों से या ग्रामीण क्षेत्रों के अनुभवी लोगों से बात करें तो एक बात आपको बार बार सुनने को मिलेगी, वह है सुबह सुबह भीगे हुए काले चने खाने के फायदे को लेकर उनकी दृढ़ आस्था। यह आस्था कोई अंधविश्वास नहीं है। उन्होंने अपने शरीर के अनुभव से यह समझ लिया था कि इस छोटे से दाने में एक ऐसी ताकत छुपी है जो शरीर में धीरे धीरे मजबूती लाती है, थकान को दूर करती है और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। आधुनिक विज्ञान अब उनके उस अनुभव के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को एक के बाद एक साबित कर रहा है। अब अगर हम पोषण विज्ञान के नजरिए से देखें तो पाएंगे कि मात्र 100 ग्राम काले चने में लगभग 20 से 25 ग्राम उच्च कोटि का वनस्पति प्रोटीन पाया जाता है, जो लगभग 3 अंडों के बराबर होता है। इसके अलावा यह लौह तत्व फोलेट, मैग्नीशियम, जस्ता, पोटेशियम और फास्फोरस का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में रेशा यानी फाइबर पाया जाता है,
जो पाचन क्रिया को दुरुस्त और मजबूत बनाता है। साफ शब्दों में कहें तो साधारण दिखने वाले यह दाने पोषण के मामले में एक संपूर्ण और संतुलित आहार का दर्जा रखते हैं। अब हम क्रमवार तरीके से समझते हैं काले चने के कुछ खास स्वास्थ्य लाभों को, जिन्हें जानकर आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ है हृदय के स्वास्थ्य की सुरक्षा में इसकी भूमिका। काले चने में पाया जाने वाला घुलनशील रेशा हमारी रक्त वाहिनियों में जमा हो चुके अतिरिक्त खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर एक बंधन बनाता है और उसे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यह कुछ कुछ आपके हृदय के लिए एक प्राकृतिक सफाई कर्मी का काम करता है, जो धमनियों की दीवारों पर जमने वाले अनावश्यक पदार्थों को साफ कर देता है। जिनके रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक है, उनकी रोज की खाने की थाली में थोड़ी सी मात्रा में काले चने को शामिल करने से उल्लेखनीय लाभ मिल सकता है और हृदय रोग का खतरा कम करने में सहायता मिल सकती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और शरीर पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डालती। दूसरा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ आता है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में। काले चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका मतलब यह है कि इसे खाने के बाद यह धीरे धीरे और स्थिर गति से शर्करा को रक्त प्रवाह में छोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक से रक्त शर्करा का स्तर एकदम से ऊपर नहीं चढ़ता। यह विशेषता मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। सुबह के जल भोजन में या किसी अन्य बड़े भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में चने को शामिल करने से खाने के बाद के समय में रक्त शर्करा में होने वाली असामान्य वृद्धि को नियंत्रण में रखना संभव हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि इंसुलिन की कार्यक्षमता बेहतर रहती है और लंबे समय में इंसुलिन प्रतिरोध को रोकने में मदद मिलती है। यह एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है शरीर की चयापचय प्रणाली को सहयोग देने का। तीसरा लाभ मांसपेशियों के निर्माण और शरीर की समग्र ऊर्जा वृद्धि में काले चने की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बहुत से लोग मांसपेशियों को बनाने के लिए बाजार से महंगे प्रोटीन शेक या अन्य पूरक आहार खरीदते हैं, लेकिन काला चना एक प्राकृतिक और संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है, जिसमें मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो अम्ल विद्यमान रहते हैं। यह कृत्रिम रसायनों से मुक्त है और कीमत में भी बहुत किफायती है। जो लोग शरीर की कमजोरी, वजन न बढ़ना या नियमित व्यायाम करने के बाद भी मनचाही ताकत और गठन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए काला चना एक आदर्श भोजन है। इसके अतिरिक्त जो लोग दुर्बलता, खून की कमी या थोड़ा सा काम करने पर ही हाँफने लगते हैं, उनके लिए भी यह एक उत्तम टॉनिक का काम करता है। यह शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है और सहन शक्ति को बढ़ाता है। चौथा प्रमुख लाभ है वजन नियंत्रण में सहायता करना। काले चने में पाया जाने वाला उच्च स्तरीय रेशा और प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और भूख की अनुभूति को कम कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप हम स्वाभाविक रूप से ही कम कैलोरी ग्रहण करते हैं। साथ ही रक्त में शर्करा का स्थिर स्तर इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है, जिसका सीधा संबंध शरीर में वसा के जमाव से होता है। कई शोधों में यह देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से उचित मात्रा में चने का सेवन करते हैं, वे अन्य उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ कम मात्रा में लेते हैं, जो अपने आप ही वजन घटाने की प्रक्रिया को गति देता है। यह एक स्थायी और स्वास्थ्यकर तरीका है वजन प्रबंधन का। पांचवा लाभ त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी काला चना अत्यंत लाभकारी है। इसमें मौजूद लौह तत्व नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है और शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाता है। इसमें पाया जाने वाला जस्ता यानी जिंक बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बाल झड़ने की समस्या को रोकता है। इन सब का परिणाम यह होता है कि त्वचा में प्राकृतिक चमक और गुलाबी आभा वापस लौट आती है और बाल घने, मजबूत और स्वस्थ दिखने लगते हैं। यह सौंदर्य लाभ बाहरी कॉस्मेटिक्स के बजाय अंदरूनी पोषण से आता है, इसलिए अधिक टिकाऊ होता है। छठा और एक अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ है पाचन तंत्र यानी आंत के स्वास्थ्य में सुधार। काले चने का रेशा
हमारी आंतों की भीतरी दीवार को साफ रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रेशा हमारी आंतों में रहने वाले लाभकारी जीवाणुओं यानी गट माइक्रोबायोम के लिए भोजन का काम करता है। एक स्वस्थ और सक्रिय गट माइक्रोबायोम सिर्फ पाचन शक्ति ही अच्छी नहीं रखता, बल्कि यह हमारी समग्र रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार काला चना सीधे तौर पर हमारी आंतों की सेहत को प्रभावित करता है, जो पूरे शरीर के स्वस्थ रहने की मूल चाबी है। इतने सारे लाभ पाने के लिए काले चने को सही विधि से खाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इसे खाने की कुछ उत्तम और आसान विधियों के बारे में। पहली और सबसे आसान विधि है एक मुट्ठी काले चने को रात भर साफ जल में भिगोकर रखना और सुबह खाली पेट या जल भोजन के साथ उन्हें सेवन करना। इसमें थोड़ा सा कच्ची हल्दी का चूर्ण या आंवले का एक टुकड़ा मिला देने से इसमें मौजूद लौह तत्व के अवशोषण की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी विधि है अंकुरित चना या स्प्राउट खाना। जब चने से अंकुर निकल आते हैं, तब उनके पोषक तत्वों, खास तौर पर विटामिन सी और एंजाइमों की मात्रा बढ़ जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। तीसरी विधि है भुने हुए सूखे चने खाना। यह एक आदर्श स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता है, जिसे यात्रा के दौरान या कार्यालय में काम के बीच में खाया जा सकता है। चौथी विधि के रूप में हम सभी चने की सब्जी या भरता बनाकर खा सकते हैं। जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, वे सब्जी बनाते समय जीरा, हींग और अदरक का प्रयोग करें तो यह आसानी से पच जाएगी और पेट में गैस बनने की संभावना कम हो जाएगी। पांचवी और एक अत्यंत लोकप्रिय विधि है चने का सत्तू बनाकर सेवन करना। गर्मी के दिनों में सत्तू का शरबत शरीर में ठंडक का प्रभाव लाता है, ऊर्जा देता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता, इसलिए काला चना हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभकारी हो यह जरूरी नहीं है। कुछ विशेष शारीरिक परिस्थितियों में सावधानी बरतनी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम या आईबीएस की समस्या है या जिनका पाचन तंत्र बहुत अधिक संवेदनशील है, उनके मामले में चना पेट में गैस, फूलन और बेचैनी बढ़ा सकता है। इसी प्रकार जिनकी किडनी में पथरी बनने की आशंका रहती है, उन्हें भी अत्यधिक मात्रा में चने के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेट नामक तत्व पाया जाता है जो किडनी की पथरी के निर्माण में भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा कुछ सामान्य गलतियां भी हैं जो हम अक्सर कर बैठते हैं, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। जैसे अधिक मात्रा में कच्चे भीगे हुए चने खाने से पाचन संबंधी गड़बड़ी हो सकती है। वहीं बहुत से लोग भुने चने के साथ अधिक मात्रा में गुड़ मिलाकर खाते हैं, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर अस्वाभाविक रूप से बढ़ सकता है। इसलिए उचित मात्रा और सही विधि ही सफलता का आधार है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि एक दिन में कितनी मात्रा में काला चना खाना सुरक्षित माना जाता है। सामान्य रूप से कहें तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए दिन में लगभग 40 से 50 ग्राम सूखे चने, जो भीगने पर लगभग 80 से 100 ग्राम हो जाएंगे, खाना पर्याप्त और सुरक्षित है। यह मात्रा शरीर में आवश्यक प्रोटीन, लौह तत्व और रेशे की पूर्ति करेगी, साथ ही पाचन संबंधी समस्या भी पैदा नहीं करेगी। हालांकि यह मात्रा व्यक्ति विशेष के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, वे कुछ अधिक मात्रा ले सकते हैं। वहीं जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, उन्हें थोड़ी मात्रा से ही शुरुआत करनी चाहिए। उम्मीद है कि काले चने के इन अनगिनत गुणों और इसे सही तरीके से उपयोग में लाने की विधि के बारे में आज की यह विस्तृत चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। स्वस्थ जीवन शैली की यह छोटी सी परंतु शक्तिशाली सलाह आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य आजमाएं। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा बीज जो सिर्फ देखने भर से नहीं बल्कि इस्तेमाल करते ही आपकी ऊर्जा की सीमा को बदल दे? इतना पावरफुल कि शरीर में तुरंत उत्तेजना फैल जाए, खटिया तक टूट जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं करंज के बीज की, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि प्रकृति की शक्ति कितनी अजीब और खतरनाक हो सकती है। लेकिन सवाल यह है
क्या सच में यह बीज इतना असरदार है या इसके पीछे सिर्फ मिथक और अफवाहें हैं? आज हम खोलेंगे इस रहस्य की परतें और जानेंगे कि क्यों करंज के बीज ने लोगों को हैरान कर दिया है। करंज, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पोंगामिया पिन्नाता कहा जाता है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के वन क्षेत्रों में उगने वाला एक अनोखा पेड़ है। इसकी पहचान केवल इसकी विशाल हरी पत्तियों और चमकदार बीजों से नहीं होती, बल्कि इसकी शक्ति और उपयोगिता के कारण यह सदियों से लोगों का ध्यान खींचता रहा है। इतिहास में करंट्स के बीज का उपयोग सिर्फ औषधि के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में इसे शक्ति का बीज कहकर सम्मानित किया गया। करंज के बीज में प्राकृतिक तत्व इतने शक्तिशाली हैं कि इसे देखकर ही लोग इसकी ताकत का अनुमान लगा लेते थे। ग्रामीण समाज में इसे अक्सर विशेष अवसरों और अनुष्ठानों में शामिल किया जाता था, ताकि स्वास्थ्य, शक्ति और सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके अलावा यह बीज मिट्टी और जलवायु की विविध परिस्थितियों में भी आसानी से उग सकता है। इसलिए इसे स्थानीय वन क्षेत्रों और बागानों में व्यापक रूप से पाया जा सकता है। बीज का रंग, आकार और चमक इसकी पहचान के सबसे प्रमुख संकेत हैं। कभी-कभी इसे लोग गांठदार बीज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट और संरचना अन्य बीजों से अलग होती है। यही विशेषताएं इसे न सिर्फ औषधीय दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अनोखा बनाती हैं। पारंपरिक चिकित्सा में करंज के तेल और बीज का उपयोग दर्द, सूजन और त्वचा रोगों के इलाज में किया जाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे स्वास्थ्य और ऊर्जा बढ़ाने वाले उपायों के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका केवल औषधीय उपयोग तक सीमित नहीं रही। समाज में इसकी पहचान शक्ति, ऊर्जा और रहस्य की प्रतीक के रूप में भी रही है। यही कारण है कि करंज सदियों से लोगों के विश्वास और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। करंज के बीज में प्रकृति ने अपनी ताकत को छोटे पैकेज में बंद कर दिया है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इसमें फ्लेवोनॉइड्स, ट्राइट्रोपेनॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विशेष प्रकार के फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो शरीर और मस्तिष्क दोनों पर गहरा असर डालते हैं। इन रासायनिक तत्वों के कारण ही बीज को पारंपरिक और